धारा 370 हटाने के बाद से जब उसका एक लद्दाख क्षेत्र को अलग कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो यह जरूरत थी कि जो भाग वो लद्दाख में गया है उसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर का भाग है इसका परिसीमन दोबारा से किया जाए और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की, बाकायदा एक परिसीमन आयोग का गठन किया और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इस आयोग ने काम किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो अभी तक जो है सीटें 83 थी जम्मू कश्मीर की, उनको बढ़ा करके 90 कर दिया गया, यानी 7 सीटें उसमें बढ़ा दी। इस परिसीमन के बाद जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक दो जो राजनीतिक दल हैं जिनकी आदत भी है कि वो हर फैसले में उनको ऑब्जेक्शन करना है, तो पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने उस पर सवाल उठाया कि साहब परिसीमन क्यों हो रहा है, परिसीमन होना ही नहीं चाहिए, ये तो 2026 से पहले हो ही नहीं सकता। ये सब वो लोग थे जिनको शायद नियम कायदा कानून पता नहीं है, लेकिन ये बौखलाए हुए थे कि उनको लग रहा था कि अब चुनाव हो जाएगा और परिसीमन में 7 सीटें बढ़ी हैं, वो जो है जम्मू रीजन में बढ़ी है, तो तुम्हारी कहीं सरकार बनने से ना रह जाए। तो कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर ये कह सकें कि साहब यहां गड़बड़ी की है, बेईमानी हुई है, इसलिए हम नहीं आए सत्ता में, बहाना खोज रहे, तो उन्होंने बहाना लगा दिया परिसीमन में गड़बड़ हुई है, हमसे राय नहीं ली गई, राजनीतिक दलों की राय नहीं पूछी गई। जबकि परिसीमन आयोग का अपना एक काम है, ऑब्जेक्शन के लिए जरूर पूछा जाता है पार्टियों से कि भाई आपका कोई आपत्ति है किसी गांव, किसी शहर या किसी एरिया को लेकर, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। उसके लिए समय दिया भी गया, लेकिन इनका कहना तो यह है कि साहब परिसीमन हमारे हिसाब से करो, परिसीमन करो भी मत, तो क्यों ना करें, केंद्र सरकार अपना काम करेगी। बहरहाल इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को बिल्कुल सही ठहराया है और उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है, चुनाव के पहले चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी के तहत यह सब कार्रवाई हुई है। लिहाजा जो लोग इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, परिसीमन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वो याचिका रद्द की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका रद्द कर दी और रद्द करने से जो विपक्षी लोग अपना एजेंडा चला रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका एजेंडा अब वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया और ये क्लियर हो गया। और ये जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उसको समझ में आएगा कि ये भड़काने की केवल एक बात थी, वाकई में जो मोदी सरकार कर रही है वो सब नियम कायदे कानून के तहत ही काम हो रही है। आपको बता दूं, श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान और अयूब मट्टो, इन 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी इसके लिए और उन्होंने दलील दी थी कि क्योंकि ये जो है इसके पहले जो परिसीमन है वो 1995 में हुआ था और उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उन्होंने कहा कि वो जो एनसी की सरकार थी उन्होंने विधानसभा में ये प्रस्ताव पास कर दिया था कि 2026 तक अब कोई परिसीमन नहीं होगा। सवाल तो यह है कि ये ऐसा आदेश पारित ही क्यों किया? चुनाव आयोग कभी भी जरूरत पड़ने पर क्यों नहीं करा सकता था? तो इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी और धारा 370 लगे रहने के कारण जम्मू कश्मीर को एक अलग से कानून के तहत ट्रीट किया जाता था और उसमें केंद्र का कोई दखल नहीं था। जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1957 ये कानून था और इसके तहत विशेष राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था, जिसके कारण केंद्र दखल नहीं कर सकता था और राज्य की जो विधानसभा है वही तय करेगी कि उनके राज्य में कहां क्या कैसा कानून बनेगा। और इसी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार के समय में यह तय कर दिया गया 1995 में कि भैया अब जो है ये सीटें, उस समय भी परिसीमन हुआ था और 76 से उस समय 87 सीटें कर दी गई थी। फिर बाद में वो सीटें जो है 87 सीटें हुई, अब बाद में वो 7 और बढ़ाई गई, फिर 83 रह गई थी, कुछ भाग उसमें मर्ज कर दिया गया। तो 1995 में ये आखिरी परिसीमन हुआ था और 2026 तक का प्रस्ताव इन्होंने पास किया था। इनके दिमाग में वही था। अब धारा 370 हट गई, इनको कौन समझाए
कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद अब जो ये जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा था वो खत्म हो गया, और जो कानून था जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957, ये एक्ट खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, अब केंद्र के अधीन है। और जब केंद्र के अधीन है तो केंद्र ही परिसीमन कराने के लिए वो मान्य है, और इसलिए केंद्र ने उसी अधिकार के तहत ये परिसीमन कराया। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से इस परिसीमन को लेकर के राजनीति हुई, लोगों को भड़काने की कोशिश हुई, वो सब भड़काऊ जो भाषण थे, चीजें थी, वो सब फेल हो गई। तो अब बुलडोजर जब चल रहा है तो अब बुलडोजर पर राजनीति की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि बुलडोजर को लेकर भी ये जो नेता हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं वो लोग या तो कहीं कहीं कट्टरवादी सोच के लोग हैं, दबंग है, पैसे वाले हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनके संबंध है। ऐसे ही हाई क्लास लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। और आपको बता दूं कि इस कारण से अभी तक सरकारी संपत्ति में 1 लाख कनाल ये सरकारी संपत्ति मुक्त कराई जा चुकी है। लेकिन इस पर भी एक राजनीति करने के लिए, लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए, ये राजनीतिक नेता जो जम्मू कश्मीर में राजनीति करते हैं, खास तौर पे महबूबा मुफ्ती, वो लोगों को सड़कों पर उतारने पे आमादा है, ये कहकर कि जी केंद्र सरकार बुलडोजर चला रही है, ये तो जाति कर रही है, ये तो गरीब लोगों के घर उजाड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बुलडोजर केवल उन लोगों के ऊपर चल रहा है जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करके अपनी बिल्डिंग बना रखी है या दुकान बना रखी है। और उसमें भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि यदि कोई गरीब है जिसके पास मकान नहीं है और उसने मकान बना लिया, वो मकान नहीं तोड़े जा रहे। कुल मिलाकर के एक के बाद एक मुद्दा ये विपक्ष खोजने की कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को भड़का कर बीजेपी के विरुद्ध उतारने का कोई मुद्दा मिल जाए, लेकिन कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। परिसीमन के नाम पर लोगों को कुछ भड़काने की कोशिश महबूबा मुफ्ती कर रही थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पक्ष में फैसला दे दिया है तो इस पर भी अब उनको ये झटका लगा है। और कुल मिलाकर के अब ये चुनाव की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। और आप निश्चित जानिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर वहां सरकार ना बना पाए, लेकिन इतना तो तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वो वहां आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है, और यही बौखलाहट उनके हर बयान में दिखाई दे रही है कि ये जो जम्मू कश्मीर का परिसीमन है, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही कर सकती है, और 2026 के पहले ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1995 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने इसके मामले में एक प्रस्ताव पास किया था कि ये परिसीमन अब हम कर रहे हैं। ये उस समय जो है सीटें बढ़ाई गई थी, और उस समय जो है ये सीटें बढ़ा करके 1995 में 76 से 87 सीटें की गई थी, और ये कहा गया कि अब ये 2026 से पहले दोबारा परिसीमन नहीं होगा। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका डाल दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से महबूबा मुफ्ती समेत वहां के जो विपक्षी नेता हैं उनको एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, और अब उनकी याचिका रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब से धारा 370 हटी है और 35 से जो हटा है, इसके बाद यह अधिकार केंद्र के पास है कि वो जम्मू और कश्मीर में जब तक पूर्ण राज्य की सरकार वहां नहीं बन जाती, गठन नहीं हो जाता, तब तक जो भी एक्टिविटी हो रही है वो केंद्र के अधीन होगी। यानी केंद्र के पास पावर है, और उसी पावर का प्रयोग करके परिसीमन आयोग का गठन किया गया केंद्र के द्वारा, और यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। रिपोर्ट और परिसीमन आयोग के गठन में कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती के होश उड़े हैं, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये परिसीमन को रद्द करा देंगे, थोड़ा चुनाव पीछे टाल देंगे, लेकिन वो योजना उनकी अब ये फेल हो गई है। और इसलिए दूसरे मुद्दों पर अब ये विपक्ष लोगों को भड़काने में लगा है। ये चाल भी उनकी चलने वाली नहीं है। इतना तय है कि ये बौखलाहट बता रही है कि जो वहां जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बौखला गए हैं, डर गए हैं,
उनको खतरा लगने लगा है कि अब उनकी सत्ता वापसी नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में मोदी की लोकप्रियता खासतौर पर बढ़ती जा रही है।